इसका जो है दूसरा चैप्टर बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, 9th स्टैंडर्ड का फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। अरे यार चैप्टर का मतलब, मैं तो बोल रहा हूं अगर चैप्टर का मतलब समझ में आ गया ना तो उसके मतलब आपका पूरा पूरा चैप्टर ही खत्म हो जाएगा, ऐसा ही चैप्टर ही है। जैसे मान लो फोर्स, सबसे पहली बात तो फोर्स, उसके बाद यहां पे है प्लस लॉज ऑफ मोशन, बस चैप्टर ही खत्म हो जाता है। क्या यार कितना चिंदी से सिलेबस है, उसके बाद भी आपको लगता है कि बहुत डिफिकल्ट सिलेबस बनाया गया है। सर फिजिक्स इज सो मच डिफिकल्ट, ऐसा बस सर मेरे से हो नहीं पाता है। अबे सबसे पहली बात तो उस चैप्टर का मतलब समझाओ ना, चैप्टर का मतलब अगर समझ में आ गया तो चैप्टर खत्म हो गया। जैसे मान लो सबसे पहली बात फोर्स क्या होता है, सो व्हाट इज फोर्स? सो फोर्स क्या है भाई? एक एबिलिटी है किसी भी ऑब्जेक्ट को चेंज करने, उसकी पोजीशन को, उसके डायमेंशन को, उसकी पोजीशन को, उसके डायमेंशन को, उसकी सिचुएशन को, उसके लोकेशन को, उसके किसी भी उसको ट्विस्ट करने का, उसको घटाने का, बढ़ाने का, रोकने का, चलाने का, कोई भी ऐसी टेंडेंसी को हम लोग फोर्स बोलते हैं। फोर्स एक टेंडेंसी है, फोर्स एक एबिलिटी है। फोर्स क्या है भाई? एक न्यूटन के नाम पर उसको मेजर किया जाता है, क्योंकि न्यूटन ने सबसे पहली बात ग्रेविटेशनल फोर्स हमें क्या इंट्रोड्यूस करवाया था, इसलिए न्यूटन फोर्स की यूनिट को हम न्यूटन बोलते हैं। फोर्स एक डायरेक्शनल क्वांटिटी होती है, एक डायरेक्शन में लगती है। फोर्स कब भाई? कब? फोर्स की वजह से कोई भी चीज मोशन में होता है। फोर्स अगर बैलेंस होगा तो कोई भी चीज मोशन में नहीं रहेगी, फोर्स अगर अनबैलेंस रहेगा तो कोई भी चीज मोशन में आ जाएगी। लास्ट चैप्टर में वही बताया मैंने, इसको पूरा डिटेल में एक चैप्टर, एक पूरा लेक्चर ले लिया यार ये सब चीजें, लेकिन आप इसको जानो ना तब तो काम हो पाएगा। अब इसके बाद लॉज ऑफ मोशन क्या है, तो मोशन के भी कुछ कानून होते हैं यार। जैसे नॉर्मली हर एक चीज के डेमोक्रेसी हमारी जो है इंडिया, उसकी भी बहुत सारे कानून है, सब डिफरेंट कानून बनाए गए। वैसे भाई मोशन के भी कानून है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, सिर्फ 3 कानून है। जैसे 3 इक्वेशन थे, जैसे 3 इक्वेशन ऑफ मोशन थे, वैसे 3 इक्वेशन जो है 3 लॉज ऑफ मोशन है। लॉज ऑफ मोशन में नंबर 1 क्या है भाई? नंबर 1 ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो चलते रहेगा, रुका है तो रुका रहेगा, उसी में वो खुश रहता है जब तक कि किसी ऑब्जेक्ट, कोई बाहर का फोर्स ना लगा दिया जाए, कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दिया जाए। मतलब क्या यार, कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी सिचुएशन में जिस तरीके से है, जिस पोजीशन में, उसी पोजीशन में वो खुश है, ठीक है। अगर आप उस पर फोर्स लगाओगे, एक्सटर्नल बाहरी फोर्स लगाओगे तो अपनी सिचुएशन को, अपनी लोकेशन को, अपनी पोजीशन को चेंज करने की कोशिश करेगा। यही तो है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन अगर देखा जाए, उसके अंदर सबसे बड़ा पार्ट है वही इनर्शिया। इनर्शिया को हमने बहुत डिटेल में बताया। इनर्शिया क्या यार? किसी भी ऑब्जेक्ट की वही टेंडेंसी है, एक प्रॉपर्टी है कि अपनी पोजीशन को जिस हालत में, उसी हालत में रखे रहना चाहती है, अपने आप को बदलना नहीं चाहती है, उसी को हम लोग इनर्शिया बोलते हैं। मान लो गाड़ी जा रही है आगे और हम गाड़ी में बैठे हुए, गाड़ी चल रही है, अचानक ब्रेक लगा दिया, गाड़ी रुक गई, तो हम आगे की तरफ भागते हैं। क्यों? चूंकि हम चलना ही चाहते थे, तो ये हमारा इनर्शिया हो गया। गाड़ी रुकी हुई है, अगर अचानक गाड़ी चल गई और हम पीछे की तरफ भागते हैं, क्यों? क्योंकि हम रुके ही रहना चाहते हैं, ये इनर्शिया है, ठीक है। तो ये हम लोग इनर्शिया इन मोशन, इनर्शिया इन डायरेक्शन, ठीक है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ये सब बहुत डिफरेंट तरीके से हमने इनर्शिया को बताया है। अब उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना कौन सी बड़ी बात है यार? व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? तो इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इट टेंड्स टू मूव, इफ इट इज एट रेस्ट इट टेंड्स टू रेस्ट until an external force is not applied, ठीक है। what is inertia? Inertia is the property of an object which tends to maintain its original position as it is, जिस तरीके से है उसी हालत में अपने रखने की कोशिश करने वाली प्रॉपर्टी को हम इनर्शिया बोलते हैं। क्या करना है रे भाई? सेकंड लॉ ऑफ मोशन आपने क्या पढ़ा कि अगर फोर्स लगाओगे तो एक्सीलरेट करेगा, कोई भी ऑब्जेक्ट पर अगर फोर्स लगाओगे तो एक्सीलरेशन होगा। अगर एक्सीलरेशन है तो फोर्स है, जहां एक्सीलरेशन है वहां ऐसा कंपलसरी नहीं है। अगर आप फोर्स लगाओगे तो वो ऑब्जेक्ट हो सकता है एक्सीलरेट करे, अगर उसके अंदर मास कम होगा तो एक्सीलरेट करेगा, मास ज्यादा होगा तो एक्सीलरेट नहीं करेगी। यहीं से एक कॉन्सेप्ट आता है मोमेंटम। तो मोमेंटम क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी, उसकी स्पीड को मेजर करना उसके मास के हिसाब से। अगर मास ज्यादा होगा तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी, जाहिर सी बात है यार। अगर मास कम होगा तो उसकी स्पीड ज्यादा हो जाएगी। ये सब चीजें हैं यार, नॉर्मल सी बात है, ये सब पढ़ना है। छोटी से ये सब रियल लाइफ से एग्जांपल है। मोमेंटम वहां पे पढ़ेंगे। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था कि F इज इक्वल टू m है। ये आपने पढ़ा कि m और एक्सीलरेशन की जगह पर चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम रख दिया। मास इनटू वेलोसिटी को हम लोग मोमेंटम बोलते हैं। तो ये मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम हो गया। तो ये हमारा जो फॉर्मूला है, ये समझ लो मास्टर फॉर्मूला इस चैप्टर का कहलाएगा। तो फोर्स इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड व्हाट? फोर्स। यही तो पढ़ा, यही तो सेकंड लॉ यार। थर्ड लॉ अगर की बात करो, थर्ड लॉ क्या है भाई? ईच एंड एवरी एक्शन है इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर कोई एक्शन करोगे तो रिएक्शन होगा, जाहिर सी बात है भाई। अगर किसी को मारोगे तो ये मत समझना कि आपने उसको मार दिया, बल्कि आपको भी खुद क्या लगेगा? चोट लगेगा। तो एक्शन होगा तो रिएक्शन होगा। वहां पे एक कॉन्सेप्ट आता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का कॉन्सेप्ट आ गया भाई। तो बस वहीं पे खत्म हो जाता है थर्ड लॉ यार। थर्ड लॉ तो मैंने डिटेल में पूरा बताया, सब चीजों, हर चीज मैंने क्या है, इसका एक वीडियोस बना दिया है मैंने, पूरा हर चीज का एक वीडियो है।
उस पर चले जाओ, उस पर देख लो, लेकिन इसे रिमाइंड यार दिमाग को क्या करो, बार बार इस चीज को रिपीट करो, ऐसा हो जाए कि जैसे ये ABCD हो जाए, ठीक है, आपके ब्रेन के अंदर, दिमाग के अंदर हमेशा बैठ जाए। उसको बैठाने के लिए क्या करना होगा, पूरा पूरा प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन हो गया। उसके बाद मास इनर्शिया क्या होता है भाई, मास ही क्या है, अगर मास ज्यादा होगा इनर्शिया ज्यादा होगा। इनर्शिया क्या है, एक मास की ही प्रॉपर्टी है। हो गया यार, चैप्टर खत्म, हो गया चैप्टर खत्म, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। क्या करना है भाई, इसके लिए तुम पता नहीं क्या कितने डिफिकल्टीज अपने ब्रेन के अंदर डालते हो, लगता है क्या चीज है। अरे यार 2 घंटा बहुत हो गया, 2 आवर्स में मेरे, अगर मैं देखो मैंने इसको 2 आवर्स में डिटेल में बताया, डिटेल लास्ट में बताया नहीं, ये तो मैं रिमाइंड कर रहा हूं कि चलो ठीक है ओवरऑल चैप्टर देख लो, ठीक है, समझ में आया।